हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। साथियों देखो, क्लास हमारी शुरू हो चुकी है, जल्दी से आप लोग क्लास को स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो बिल्कुल सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को भाई चलो जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल सभी बच्चे आ जाएंगे एक बार। चलो देखते हैं कौन कौन से बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं, तो आप लोग टाइम से आ जाया करो। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो टॉपिक के स्टार्ट में ही यानी सब कुछ है, समझ रहे हो ना, फिर लास्ट में कुछ नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाया करो। और ये वीडियो जल्दी से आप लोग इसका लिंक सभी लोगों को शेयर कर दो, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके यार हैं, तो जितने आपके दोस्त आते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी को आप लोग क्या कर लो, बुला लो भाई। चलो शुभम कुमार बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, वैभव कुमार बिल्कुल सभी लोग आ जाओ भाई। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। राजवीर कुमार, वैभव, गोपाल जी, अंकित जी, चलो बिल्कुल सभी को आ जाओ भाई। सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद भाई। चलो एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग। चलो गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल लाइक करेंगे सभी लोग, सेशन को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे आप लोग, है ना। चलो तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्या क्या समझना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, समझो ध्यान से। हमारा टॉपिक क्या है, भारत की नदियां, भारत की नदियां। तो इन नदियों से संबंधित हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। और क्या क्या समझेंगे कि वह नदी कहां से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, भारत से निकलती है या फिर भारत के आउट ऑफ मतलब इंडिया से निकलती है, मतलब भारत के और दूसरे देशों से निकलती है, समझ रहे हो ना। तो निकलती तो है लेकिन वो गिरती कहां पे है, ये सारी चीजें समझेंगे। उस नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये भी हम लोग समझेंगे। और जो मुख्य नदी है हमारी, उसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जल्दी से देखो, टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट है और नदियों से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं नदियों से, समझ रहे हो ना आप लोग। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेशन जो हमारा है, ये जो हमारा सेशन है नदियों वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नदियां होती हैं वो उन पर हमारे क्या होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं। क्या होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं। चाहे आप लोग यूपी में चले जाओ या फिर उत्तराखंड में चले जाओ, समझ रहे हो ना। जैसे इलाहाबाद वगैरह, बद्रीनाथ वगैरह, उज्जैन वगैरह, सभी ये किसमें हैं, नदियों पर ही बसे हैं सभी क्या राज्य, समझ रहे हो ना। कुछ सिटी हैं जो मतलब किस पे, नदियों पर बसी हुई हैं, ठीक है। चलो समझेंगे हम लोग। ये हमारा क्या है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है, समझ रहे हो ना आप लोग बात को, एशिया महाद्वीप है। अब हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ये हमारा एशिया है और हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है उसके ऊपर कौन सा देश है, साइड में कौन सा देश है, यानी पश्चिम में कौन सा देश है और पूर्व में कौन सा देश है और नीचे क्या है। तभी तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज कहां से निकल रही है और कौन सी चीज कहां कहां पर गिर रही है, मतलब कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कौन सी नदी कहां पर गिर रही है। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो, ये वाला जो हमारा पहले जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता, हमारा सिंध कहलाता था। कौन सा, सिंध कहलाता था। तो यहीं पे हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। और भारत में जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, तो तिब्बत से निकलती हैं और बकाया इंडिया से निकलती हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां इंडिया के अंदर से निकल रही हैं, समझ रहे हो ना। तो सभी लोग बिल्कुल जल्दी से शेयर कर देंगे और नदियों वाला जो टॉपिक है इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, आप लोगों को पता होगा ये हमारा क्या है, इंडिया है यानी भारत है, समझ रहे हो ना। और साइड में क्या है, पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो ये पहले मतलब बहुत पहले हमारा पूरा क्या हुआ करता था, ये वाला जो पार्ट पूरा भारत हुआ करता था। और ये साइड में क्या है, म्यांमार है। ये हमारा कौन सा देश है, चीन है। ऊपर क्या है, रूस है, समझ रहे हो ना। तो इन देशों का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारी पहली नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। समझ में आ गया आपको कौन सी नदी है, पहली नदी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सिंधु नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो सिंधु नदी है, कौन सी, जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है, तो वो निकलती है तिब्बत से। कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। अब हमने आपको बताया कि जो हमारा तिब्बत वाला पार्ट पड़ता है वो कहां पे पड़ता है, ये नेपाल के ऊपर जो मतलब जो वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, तिब्बत है। कहां पे आता है, चीन में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है।
कहां से निकलती है सिंधु नदी? तो आप कह देंगे कि भाई तिब्बत से निकलती है। कहां से? चीन के तिब्बत से निकलती है। अब आपसे पूछा जाए ये इसका जो मुहाना है मतलब कहां गिरती है, गिरती कहां पे है, गिरती कहां पे है? तो आप कहेंगे ये कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहां पे? अरब सागर में गिरती है। समझ रहे हो ना? ये देखो क्या है, अरबियन सी यानी अरब सागर है, और इस साइड क्या है, ये वे ऑफ बंगाल, ये हमारा पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये हमारा क्या है, अरब सागर है। समझ में आ गया ना? तो ये यहां से निकलती है और इस टाइप से जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी। अब हम लोग ये समझते हैं कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, है ना, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखो जरा, सिंधु नदी की सबसे पहले तो लंबाई समझ लो, कितनी है लंबाई इसकी? 3180 है। कितनी? 3180 किलोमीटर है। कितनी है? 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी लेंथ है। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां बोले तो क्या होता है कि मतलब एक तो होती है मुख्य नदी और उसमें और नदियां क्या हो जाएं, आकर मिल जाएं, और नदियां आकर क्या हो जाएं, मिल जाएं। तो ये हमारी जो नदियां होती हैं जो आकर मिलती हैं उन नदियों को क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो पहली नदी कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? रावी नदी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? ब्यास नदी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? झेलम नदी हो जाएगी। ये नदियां क्या हैं भाई? सिंधु नदी की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो ये हमारी जो मेन नदी है, देखो ये वाली, ये हमारी कौन सी? सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी? सिंधु नदी हो जाएगी। और ये कहां पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये कौन सा सागर है? अरब सागर है। और ये कहां से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। और ये देखो ये सतलज नदी आएगी और इसमें मिल जाएगी, चेनाब नदी आएगी और इसमें मिल जाएगी, और झेलम नदी आएगी और इसमें मिल जाएगी। और इस प्रकार से हमारी ये नदियां किस में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां ये हो जाएंगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग कह दोगे कि भाई किसकी है? सिंधु नदी की है। किसकी? सिंधु नदी की है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आप लोग ये वाले जो पॉइंट हैं ये लिखते जाना। समझ रहे हो ना? आप लोग जितने लोग पॉइंट बनाते जाएंगे यानी नोट करते जाएंगे वही एग्जाम में पास होंगे भाई साहब, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें एक बार देखने से याद नहीं रहती हैं। जब इन्हें बार बार हम लोग पढ़ेंगे तभी ये पॉइंट हमें क्या रहेंगे? याद रहेंगे, है ना। चलो इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगली नदी देखते हैं। हमारी जो अगली नदी है वो कौन सी है? और नदियों से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे बस। सिर्फ देखो अगली नदी आ जाएगी हमारी सतलज नदी। कौन सी आ जाएगी? सतलज नदी आ जाएगी। समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे कि ये जो सतलज नदी है, ये जो सतलज नदी है ये कहां से निकलती है? सतलज नदी तो ये राक्षस ताल से निकलती है। कहां से? राक्षस ताल झील है हमारी। राक्षस ताल क्या है? झील है, वहां से निकलती है। अब आपसे पूछा जाए ये जो राक्षस ताल झील है ये कहां पर है? तो ये भी कहां पे पड़ता है? ये भी यानी राक्षस ताल जो हमारी झील है कहां पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। कहां पे? तिब्बत में पड़ती है। और ये जो सतलज नदी है किसमें मिल जाती है? तो चेनाब नदी में मिल जाती है। किसमें? चेनाब नदी में मिल जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर आपसे पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और इसकी भारत में लंबाई कितनी है? तो 1050 है। कितनी है? 1050 है। किसकी? सतलज नदी की। मतलब 1050 किलोमीटर ये किस में बहती है? भारत में बहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और ये हमारी इस प्रकार से क्या हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी। अब आपको पता होगा कि देखो क्या लिखा है, भाखड़ा नागल बांध यानी भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सतलज नदी पे है। किस पे? सतलज नदी पे है। बात समझ में आ गई है। सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये किस राज्य में है? तो आप लोग बता दोगे कि ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हमने आपको क्या बताई थी? राजधानी हमने क्या बताई थी आपको? शिमला बताई थी। क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी, है ना। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, शुभम जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी लोग आ जाएंगे। आदर्श जी सभी लोग आ जाएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल कमेंट किया करो कि हाँ हम आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक बार जल्दी से आ जाओ। और जिसने शेयर नहीं किया है वीडियो को वो जल्दी से एक बार शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे। चलो
बिल्कुल सौरभ जी ने, शुभम जी ने लिख दिया हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। तो ये भाखड़ा नागल बांध वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है कि कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। समझ रहे हो ना, किस नदी पर है, तो ये किस पर है, सतलज नदी पर है। किस पर, सतलज नदी पर है, समझ रहे हो ना। और जो हमारे डैम होते हैं, जो बांध होते हैं, वो इस प्रकार से बंधे होते हैं, बांध होते हैं इस प्रकार से होते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है, जल होता है, उसे एकत्रित कर सकें, उसे स्टोर कर सकें, वो बह के चला ना जाए। समझ रहे हो ना। और जब ये स्टोर हो जाएगा तो इससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जो नहरों में हमारा पानी आता है ना, वो कहां से जाता है, इन्हीं बांधों से जाता है, इन्हीं बांधों से होके जाता है। समझ रहे हो ना, जो बांधों में पानी भरा होता है वही पानी कहां पे जाता है, नहरों में जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया हिमांशी जी, चलो जितेंद्र जी, सौरभ जी, सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो एकदम आप लोग पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स आप लोग कंटिन्यू बनाएंगे, है ना। तो अगली हम लोग नदी पढ़ते हैं, अगली हम लोग क्या पढ़ते हैं, नदी पढ़ते हैं। और ये आ गई हमारी राष्ट्रीय नदी, ये हमारी क्या आ जाती है, राष्ट्रीय नदी आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं, गंगा। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। समझ रहे हो ना, इसी को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तो है, लेकिन इसे राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था, तो इसे राष्ट्रीय नदी बनाया गया था 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। किसे, गंगा नदी को। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। कहां से, गंगोत्री से निकलती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। जैसे कि हम कहेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड समझ लो जरा, उत्तराखंड। आप लोग सारी बातें समझेंगे, ये क्या है, उत्तराखंड। तो यहां से उत्तराखंड में एक आती है भागीरथी नदी और एक आती है कौन सी, अलकनंदा नदी। कौन सी, अलकनंदा नदी आती है, अलकनंदा नदी आती है। और ये आती है कौन सी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। तो जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और ये पोर्शन कहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको यूके में, यानी उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड राज्य है ना हमारा भारत का, जो किससे अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था। किससे, यूपी से काट के क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किससे, यानी गंगा नदी से। आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर है। कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी कहां पे गिर जाती है, तो बे ऑफ बंगाल, यानी कहां पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। देखो क्या कहा गया है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। जो इसकी जो संयुक्त धारा हो जाती है, इसकी जो संयुक्त धारा हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, बहुत बढ़िया भाई जितेंद्र जी, हिमांशी जी, बहुत बढ़िया भाई हिमांशु जी, हिमांशु यादव। चलो बिल्कुल सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे। बे ऑफ बंगाल में शुभम कुमार, तो सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे। वैभव जी, जितेंद्र जी, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, जो मतलब रोज ही आ जाते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा वही पास होगा, उसी के सपने पूरे होंगे। ऐसे सपने किसी के पूरे नहीं होते हैं, जो मेहनत करता है उसी के सपने क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो कंटिन्यू मेहनत करो, कंटिन्यू क्लास में आओ, कंटिन्यू वर्क करो, कंटिन्यू जो पढ़ाया जाए, सिलेबस पढ़ाया जाए, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसे लिखो कॉपी में। समझ रहे हो ना, तब जाके आप लोग सक्सेस होंगे। बहुत बढ़िया भाई मयंक जी, मयंक जी बोल रहे हैं क्या है हाल, सब बढ़िया है, बस आप लोगों का हाल अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का पढ़ाई में मन लगा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो ना। चलो बिल्कुल मनीराम, चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया। समझ रहे हो ना। और ये हमारी क्या हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं ये जो गंगा नदी है ये किस प्रकार का मतलब स्ट्रक्चर बनाती है। देखो ये हमारी क्या है, गंगा नदी का स्ट्रक्चर है। देखो समझ लो सारी चीजें समझ लो। आप लोगों को हमने जैसा कि बताया है कि ये हमारी कौन सी है, गंगा नदी है। समझ रहे हो ना। देखो ये लिखा है, ये हमारी कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ये हमारी क्या है, गंगा नदी है। और गंगा नदी पर ही क्या बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है। हरिद्वार बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हरिद्वार जो शहर है वो किस नदी पर बसा हुआ है, तो आप लोग कह दोगे कि गंगा नदी पर बसा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। और ये ऊपर से कौन सी आती है, तो ये यमुना नदी आती है। कौन सी, यमुना नदी आती है। फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप लोग कह दोगे कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। किसके, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। और यमुना नदी के किनारे क्या है हमारा, यमुना नदी के किनारे हमारा क्या है, आगरा है। क्या है भाई, आगरा है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। फिर गंगा नदी पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कानपुर यानी कानपुर के मध्य से निकलती है गंगा। यदि जो बच्चे कानपुर हैं या कानपुर वाले क्षेत्र को उसने देखा है तो उसे सब पता होगा। समझ रहे हो ना। चलो, तो ये हमारा किसका, गंगा का स्ट्रक्चर है। और ये गंगा यहाँ पे इलाहाबाद, गंगा और यमुना का संगम कहां पे हो जाता है, प्रयागराज में। कहां पे, प्रयागराज में हो जाता है। और प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो इलाहाबाद। क्या था, इलाहाबाद था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसका नाम बदला गया, तो इसका नाम बदला गया, प्रयागराज किया गया। और ये इस टाइप से आती है और पटना से होते हुए, और यहाँ पे इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, ये सिंधु नदी है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कहां पे मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। कहां पे, बांग्लादेश में। और ये इस प्रकार से यानी कि कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप लोग बता दोगे कि भाई सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है। कौन कौन नदियों से मिलकर बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया हिमांशु। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, एकता जी, बिल्कुल सभी बच्चे एकदम बिल्कुल कमेंट करेंगे। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, है ना। तो ये किससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपसे उम्मीद है कि गंगा नदी के बारे में अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आगे आगे जो भी नदियां मिलती जाएंगी उनके बारे में हम आप लोगों को बताते जाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर में सभी नदियों का आप वर्णन कर दें तो फिर खिचड़ी सी पक जाएगी। समझ रहे हो ना, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो नदियां मिलती जाएंगी उसका वर्णन हम आप लोगों को बताते जाएंगे। चलो, अब पढ़ते हैं हम लोग यमुना नदी। गंगा नदी को पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं यमुना नदी को। पढ़ते हैं किसे, यमुना नदी को पढ़ते हैं। अब समझ लो जरा यमुना नदी के बारे में। जो हमारी यमुना नदी है, देखते हैं ये कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री के पास से निकलती है। कहां से, यमुनोत्री के पास से निकलती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। और ये किसमें मिल जाती है, तो ये मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आपसे पूछा जाए यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है। कितनी, 1376 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, यमुना नदी की। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। फिर देखो क्या कहता है, यमुना नदी में चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं। तो देख लो जरा, ये देखो क्या है, यमुना नदी यहां से आ जाती है। ये यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी है। अब देखो यहां से ये जाएगी कौन सी, चंबल नदी। देखो ये मिल गई है कि नहीं मिल गई है। ये कहां पे मिल जाती है, तो इटावा में मिल जाती है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा, वहां पे मिल जाती है। कौन सी, चंबल नदी मिल जाती है। इसके बाद ये देखो बेतवा नदी मिल जाएगी। बेतवा नदी मिल गई है किसमें, गंगा नदी में मिल गई है। कहां पे मिल जाती है, तो ये मिल जाती है हमीरपुर जिले में। किसमें, हमीरपुर जिले में मिल जाती है। समझ रहे हो ना। तो ये हमीरपुर जिले में मिल जाती है। कौन सी, ये हमारी नदी हो जाएगी बेतवा। कौन सी, बेतवा। और आप लोगों को पता होगा कि कोई झांसी का हो, झांसी का, तो झांसी के मध्य से होकर निकल, यानी कि झांसी के पास ओरछा से होकर निकली है ये। कहां से, ओरछा से होकर निकली है ये। कहां से, ओरछा से होकर निकली है। समझ रहे हो ना आप लोग इस बात को। कहां से, ओरछा से होकर निकली है। ओरछा से होकर निकली है कौन सी, बेतवा नदी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और ये कहां पे मिल जाती है भाई, ये दोनों, ये इटावा में मिल जाती है और ये कहां पे मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं हमारी हमीरपुर में मिल जाती हैं। फिर आएगी केन नदी। केन कहां पे मिल जाती है, बांदा में मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी, बांदा में मिल जाएगी। और इन्हीं तीनों के बारे में कहा गया है कि ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदी हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया भाई। 1776 किलोमीटर। वैभव कुमार जी, बहुत बढ़िया भाई। जितेंद्र जी झांसी के हैं क्या, यदि झांसी के हो तो बहुत बढ़िया भाई। चलो वैभव
बिल्कुल बेतवा रिवर, ये हमारी कौन सी नदी है, ये बेतवा रिवर है। कहां पे मिल जाएगी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, किसमें, यमुना नदी में मिल जाएगी। चलो तो हमने किसके बारे में समझा, यमुना नदी के बारे में समझा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नदी नंबर अगली कौन सी नदी आ जाती है, देखो जरा चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं। चंबल नदी, देखो चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं, ये कहां से निकलती है, कहां जाती है, चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां जाती है। देखो जरा, जो हमारी चंबल नदी है, जो हमारी चंबल नदी है वो कहां से निकली है, तो ये जानपाव की पहाड़ियों से निकली है। कहां से, जानपाव की पहाड़ियों से निकली है। और ये जो जानपाव की पहाड़ियां हैं कहां पे, एमपी में पड़ती हैं, जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग राजधानी बताएंगे भोपाल। क्या बताएंगे, भोपाल बताएंगे। बात समझ में आ गई क्या। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, तो आप बताएंगे कि जबलपुर में है। कहां पे, जबलपुर में है। ये बात आपको समझ में आ गई है। हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा एग्जामिनर। बात समझ में आ रही ना, तो आप लोग ये पॉइंट क्या करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आपसे पूछा जाए जो चंबल नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है कितनी, 966 किलोमीटर है। और ये किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। किस में, यमुना में मिल जाती है। समझ रहे हो ना आप लोग। देखो अब क्या लिखा है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध स्थित हैं। ये जो बांध हैं ये किस पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित हैं। तो अब यदि क्वेश्चन में आ जाए कि गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध स्थित हैं, तो किस पर स्थित हैं, तो आप बता दोगे कि भाई किस पर हैं, ये है हमारे चंबल नदी पर स्थित हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बिल्कुल 966 किलोमीटर, बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी। चलो तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएंगे। अब देखो जरा, बात किसकी कह रहा है, चंबल नदी की बात कह रहा है। चंबल नदी है किस में मिल जाती है, यमुना नदी में। तो ये देखो चंबल नदी है, कौन सी है, ये देखो चंबल नदी इंदौर के पास से आई है। इंदौर के पास यहां पे एक जिला है अंबेडकर नगर। कौन सा, अंबेडकर नगर है भाई साहब, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। वहीं के आसपास से ये नदी निकलती है और ये बढ़ती जाती है और कहां पे मिल जाती है, ये इटावा में मिल जाती है। किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। इतनी बात आपने समझ ली, किससे, चंबल नदी से समझ ली, है ना। तो पॉइंट नंबर हम लोग अगला देखते हैं। बस इतना ही पॉइंट आप लोग पढ़ते जाओ। ये सारे जो बातें हम आपको बताते जा रहे हैं वही सब आप लोग सीखते जाओ बस, और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस जितना आपको बताया जाए वही सब आप लोग पढ़ते जाओ और नोट करते जाओ। देखो अगली नदी हमारी क्या आ जाएगी, गंडक नदी आ जाएगी। कौन सी, गंडक नदी आ जाएगी। समझ रहे हो ना। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी जो गंडक नदी है वो कौन कौन सी है। देखो जरा कौन सी है, देखो जो हमारी गंडक नदी है ये रही आपकी, कौन सी, ये रही, देखो गंडक नदी, ठीक है, दिख रही है आपको। ये हमारी कौन सी नदी है, गंडक नदी है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये गंडक नदी कहां से निकलती है, तो ये धौलाधार पर्वत से निकलती है। कहां से, धौलाधार पर्वत से निकलती है। धौलाधार पर्वत कहां पे है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। क्या है, शिमला है। और दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला है। कौन सी है, धर्मशाला, धर्मशाला है। तो ये दोनों राजधानी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। किसकी, हिमाचल प्रदेश की। समझ गए हो ना। और हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, देखो ये यहां से ऊपर से निकलेगी, यहां से हिमाचल प्रदेश से। समझ रहे हो ना, हिमाचल प्रदेश से होके आएगी। कौन सी, गंडक नदी। और किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, गंडक नदी की लंबाई है। आप समझ रहे हो ना। ये किसके, यानी त्रिवेणी के पास इसमें क्या है, बांध स्थित है। क्या है, बांध स्थित है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो बड़े बड़े हमारे डैम होते हैं ना, जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उन पर जो डैम स्थित होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये हमारी कौन सी नदी थी, ये हमारी गंडक नदी थी। तो हमने उसकी भी लोकेशन आपको बता दी है, उसकी लोकेशन भी हमने आपको बता दी है। अगली देखो सोन नदी, बहुत बढ़िया नदी है, इसके बारे में समझो जरा। सोन नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में समझेंगे आप लोग। देखो क्या कहा गया है, सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक हिल्स से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियां कहां पे हैं, मध्य प्रदेश में है। कहां पे, मध्य प्रदेश में है। समझ रहे हो ना, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कहां पे हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं अनूपपुर जिले में। अनूपपुर
पुर जिले में है। जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं कहां पे हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और वहीं पे है अमरकंटक की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों की ऊंचाई है 1036 मीटर। कितनी है? 1036 मीटर इन पहाड़ियों की क्या है? ऊंचाई है। किसकी? अमरकंटक की। और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। क्या है? 784 किलोमीटर है। समझ रहे हो ना? और बाण सागर व रिहंद बांध इस पर क्या है? स्थित हैं। अब जरा समझ लो हमारी सोन नदी कौन सी है। देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी कौन सी नदी है? सोन नदी। ये है हमारी सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी है। और ये कहां से निकल रही है? यहां पे हमारी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। कहां पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये यहां से जाएगी ऐसे ऐसे और ये ऐसे चली जाएगी। और कहां पे मिल जाती है? यानी गंगा नदी में। गंगा नदी में मिल जाती है। तो किस शहर में मिलती है? ये मिल जाती है पटना में। कहां पे? पटना में मिल जाती है। यानी बिहार का जो पटना शहर है, बिहार का जो पटना शहर है वहीं पे मिल जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। भाई साहब देखो, कमेंट करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नोट्स आप लोग रेगुलर बनाते जाना। समझ रहे हो ना? नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे। और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई। जिसने भी शेयर नहीं किया है जल्दी से आप लोग शेयर कर दो। देखो आप लोगों को पता ही होगा कितनी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, कितनी मेहनत लगती है क्लास लेने में, कितनी मेहनत लगती है बोलने, चीखने, चिल्लाने में। लगती है कि नहीं लगती है? और ये बात आप भी समझते होंगे। तो यदि आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो, तो जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को और जल्दी से लाइक कर दो भाई, है ना? तो भावनाओं को भी समझा करो भाई, है ना? भावनाओं से ही तो सब कुछ होता है। दिल की गहराइयों में बह गए, चलो कोई नहीं बहेगा। देखो जरा, ये हमारा क्या है? पटना है। और पटना में ही कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। समझ रहे हो ना? एक बार आप लोग जीके जीएस अच्छे से पढ़ लो, फिर वही जीके जीएस हर जगह पूछी जाती है। आप लोग कोई सा भी एग्जाम दे लो। समझ रहे हो ना? चलो, तो ये बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। और ये हमारी सोन नदी का हमने यहां से यहां तक वर्णन किया और यहीं तक आपको वर्णन मिलेगा। इसके बाद गंगा नदी में मिल जाएगी, तो गंगा नदी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है ना? तो ये बातें आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसके बारे में समझेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि भाई क्या है ये ब्रह्मपुत्र नदी। देखो क्या कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील के तिब्बत से। मानसरोवर झील है वहां पे, जो तिब्बत है यानी तिब्बत में ही मानसरोवर झील है, वहां पे पहाड़ियां हैं, हिमानी की पहाड़ियां। कौन सी? हिमानी की पहाड़ियां। तो हिमानी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? हिमानी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहां पे गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में कितनी है इसकी लंबाई? मतलब कि भारत में कितनी बहती है ये? तो भारत में बहती है 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर बहती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें समझ लो आप लोग। देखो क्या कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। किस नाम से? दिहांग नाम से जानी जाती है। दिहांग नाम से। देखो ये हमारा कौन सा राज्य है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये वाला जो राज्य है ये हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। समझ रहे हो ना? ये वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ही ये क्या होती है? प्रवेश होती है। प्रवेश मतलब यानी कि जाती है, प्रवेश करती है, एंटर करती है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम क्या था? नेफा था। हमने आपको बताया था। समझ रहे हो ना? चलो, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, लेकिन तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। ये देखो, ये जो तिब्बत है यहां पे किसके नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। लेकिन बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? जमुना कहा जाता है। ये बात आपको याद हो गई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया वैभव जी। यानी वैभव जी बोल रहे हैं कि 916 किलोमीटर, वैभव जी बोल रहे हैं 916 किलोमीटर कहां पे बहती है? भारत में बहती है। तो बिल्कुल राइट बोल रहे हो वैभव जी, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही आप लोग समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे।
चलो अरुणाचल प्रदेश यानी एपी। तो ये बातें आप लोग याद रखना है। यानी क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां पे, बांग्लादेश में कहा जाता है। कहां पे, बांग्लादेश में कहा जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग ये बात। चलो तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और ये आएगी और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश हो जाएगी और ये ऐसे करके असम से होते हुए और ये पूरा यहाँ पे निकल जाती है। कहाँ गिर जाती है, तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलो अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला देखो, प्रश्न नंबर अगले यानी पॉइंट नंबर अगला क्या कहता है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अब हम आपको ये बताएंगे कि एस्चुरी क्या होता है। समझ लो जरा। हर एक पॉइंट से आपको एक नई नई जानकारी मिलेगी। हर एक पॉइंट से आपको एक नई नई जानकारी मिलेगी। ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक अभी इससे पहले हमने आपको जस्ट बताया है जहां से कौन सी नदी निकली थी। ये जो यहाँ पे हमारी कौन सी पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हमारी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। यहीं से कौन सी नदी निकली थी, सोन नदी निकली थी। कौन सी, सोन रिवर निकली थी। समझ रहे हो ना। तो ये कहां से निकलती है, अमरकंटक नदी से निकलती है। और कहां पे गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहां पे, अरब सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत की वह कौन कौन सी नदियां हैं जो कहां गिर जाती हैं। भारत की वह कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आप लोग बता दोगे कि भारत की कौन कौन सी नदी है। नंबर 1 नर्मदा है। कौन सी, नर्मदा नदी है। और दूसरी कौन सी है, ताप्ती नदी। यानी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भारत की कहां पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कहां पे, अरब सागर में गिरती हैं। ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये पॉइंट आप लोग लिख लेना भाई साहब। समझ रहे हो ना। अब देखो अगला पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है। तो आप लोग बता दोगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछ लेगा, देखो इंदिरा सागर बांध और महेश्वर सरदार सरोवर बांध इसी पर स्थित है। और ये डेल्टा की बजाय क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। समझ रहे हो ना। अब ये देखो सरदार सरोवर बांध कहां पे है, गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात पे है। आपने देखी होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखी होगी, कहां पे है, गुजरात में है। समझ रहे हो ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी से कितनी दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। अब देखो हम आपको ये बताएंगे कि एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी क्या होता है, तो समझ लो सारी चीजें कि एस्चुरी होता क्या है। देखो जरा, एस्चुरी होता है जब कोई हम एक लोटा में पानी भर लें और उस लोटे का पानी हम जमीन पर गिराएं, तो जमीन पर जहां पे हम लोग पानी गिराएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। अब जरा सोचो, जब ये नदियां आती हैं और इनका इतना सारा पानी कहीं पर गिरे तो वहां पे गड्ढा तो हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो वो गड्ढा हो जाएगा उसी गड्ढे को हम क्या कहेंगे, एस्चुरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्चुरी कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो ये नदियां गिरती हैं, ये नदियां गिरती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गड्ढा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, गड्ढा हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और समझ में आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कर दो। बिल्कुल सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे कि यस समझ में आ गया भाई। 182 मीटर, बहुत बढ़िया भाई। दिलनवाज कुमार, बहुत बढ़िया भाई, आपने लिख दिया कि 182 मीटर यानी कि किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की लंबाई है। बहुत बढ़िया। पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जैसे सन्नी कुमार बोल रहे हैं पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लास्ट में हम आपको सारी बातें बताएंगे कि पीडीएफ कहां पे मिलेगा, कहां पे आपको जाना है, क्या ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन नहीं करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे लास्ट में। लेकिन अभी बताने का कोई टाइम नहीं है ना। चलो बिल्कुल। तो अब अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा नर्मदा नदी के बारे में, है ना। तो अब अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं हम लोग। अब पॉइंट नंबर अगले पर पहुंचते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, यानी सबको समझ में आ रहा है। अंकित जी, वंश जी, बहुत बढ़िया भाई। वंश, राघव, हिमांशी, अमन, चलो बिल्कुल, वैभव जी, शुभम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। तो आप लोग सभी लोग पढ़ते जाएंगे और नोट बनाते जाएंगे। समझ रहे हो ना। चलो
तो अगली नदी हमारी कौन सी है भाई? ताप्ती नदी है। अगली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। हमने आपको बताया था कि जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कहां से निकलती हैं? ये अमरकंटक से जो सोन नदी है हमारी, सोन नदी और नर्मदा नदी ये कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। लेकिन ये जो ताप्ती नदी है कहां से निकलती है? तो ये बैतूल पर्वत से निकलती है। बैतूल पर्वत भी हमारा कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूरे भारत में, किसमें? पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। किसका? मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है सोया प्रदेश। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूछा गया था कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो राजकीय फसल है यानी मुख्य फसल है वो क्या है? तो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या है? सोयाबीन है। आप लोग सोया चाप, सोयाबीन वगैरह खाते हो ना, समझ रहे हो ना? तो क्या है? मुख्य फसल सोयाबीन है। अब ये हमने इतने पॉइंट किससे समझे? ये भाई समझे हैं मध्य प्रदेश से समझे हैं, समझ रहे हो ना? चलो, ये कहां पे गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब खंबात की खाड़ी कहां पे है हमारी? तो ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। समझ रहे हो ना? सारी चीज हम आपको बताएंगे। कहां पे है? गुजरात में है। तो लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जो ताप्ती नदी है कहां पे गिरती है, तो आप बताओगे कि भाई कहां पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको गुजरात दिख रहा होगा, यहीं पे है क्या? खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो अब देखते हैं ये जो काकरापारा बांध है, ये भी कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। और देखो यहां पे क्या लिखा है? यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा की बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी अभी जस्ट हमने पहले बताया, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन डेल्टा की बजाय क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग देखते हैं, एस्चुरी के बारे में हमने समझ लिए पॉइंट, है ना? चलो अब देखो काकरापारा ये जो है, तो ये क्या है? ये परमाणु विद्युत केंद्र है। ये क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र है। ये क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कि कहां का है? ये केंद्र है कहां का है? ये है गुजरात का। समझ रहे हो ना? गुजरात की राजधानी क्या बताई थी हमने? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है। कल हमने आपको फसलें पढ़ाई थी, तो फसलों में गुजरात में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? कपास। क्या? कपास का उत्पादन होता है। कपास मतलब बोले तो कॉटन। हमने आपको बताया था, यानी जो सूरत है, सूरत में सर्वाधिक क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग है। इसीलिए गुजरात में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो कपास का, यानी कॉटन का। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी, नगर, है ना? तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई साहब। चलो बिल्कुल, गुजरात की गांधीनगर। बहुत बढ़िया भाई, शुभम जी, अरविंद जी, चलो अंश जी, बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ते जाएंगे और नोट्स अपने मतलब पॉइंट्स बनाते जाएंगे, है ना सभी लोग। चलो तो इतनी बातें हमने समझ ली किससे? ताप्ती नदी से। किससे? ताप्ती नदी से समझ ली। चलो अच्छा, ताप्ती नदी की लोकेशन नहीं बताई है। देखो ये हमारी ताप्ती नदी है, ये वाली ताप्ती नदी है, ठीक है, और ये अरब सागर में गिर जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, और अगली आ जाएगी हमारी कौन सी? महानदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? महानदी, जिसे कहा जाता है ओडिशा की गंगा। क्या कहा जाता है? कहाँ की? ओडिशा की गंगा कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है, क्योंकि ये महानदी जो है उड़ीसा की क्या है? प्रमुख नदी है। क्या है? प्रमुख नदी है। कहाँ की? ओडिशा की है। समझ रहे हो ना? और उड़ीसा की राजधानी हमने क्या बताई थी आपको? भुवनेश्वर। क्या बताई थी? भुवनेश्वर बताई थी, भुवनेश्वर। समझ रहे हो ना? चलो तो महानदी कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारे, देखो क्या, छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। सिहावा के यानी कि यहाँ पे एक पहाड़ी वगैरह है। कौन सी? सिहावा की पहाड़ी है। वहीं पे, कहां पे? छत्तीसगढ़ में, रायपुर के आसपास। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और ये रायपुर के आसपास है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास है, जहां से हमारी महानदी निकलती है। समझ रहे हो ना? तो ये कहां पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है?
858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर है। और महानदी पर ही कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है। समझ रहे हो ना? अब समझ लो जरा, ये हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है? तो ये महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। और ये प्रमुख नदी किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। तो देखो ये यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, और ये ऐसे करके ये देखो यहाँ पे यानी डैम बना हुआ है, और ये ऐसे होके, सॉरी ये डैम यहाँ नहीं, ये यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारा डैम है, ये हमारा डैम है, संभलपुर में है। किसमें? संभलपुर में। संभलपुर में जो हमारा संभलपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ का जिला है संभलपुर, वहीं पे क्या है? डैम बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध बना हुआ है संबलपुर जिले में, छत्तीसगढ़ में। समझ रहे हो ना? और ये छत्तीसगढ़ की इस प्रकार से मुख्य नदी है। और कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए हो ना इतनी बात को? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग ऐसा ही पढ़ते जाएंगे, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नदी नंबर अगली पर। कौन सी नदी हमारी है जो हमारे लिए क्या है? मोस्ट है। अब देखेंगे भाई कृष्णा नदी। क्या देखेंगे? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो अगली हो जाएगी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के पास से निकलती है। जो महाबलेश्वर की जो पहाड़ी हैं, जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। क्या? मुंबई हो जाएगी। और महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है कृष्णा नदी, और कहाँ पे गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। समझ रहे हो ना? लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो आप बता दोगे कि भाई कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। समझ रहे हो ना? कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र से। कहाँ? महाराष्ट्र के कहाँ से? तो महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। बहुत बढ़िया भाई, 1400 मीटर, 1400 किलोमीटर आ जाएगी। एकता जी आंसर दे रही हैं। चलो बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हो। तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। समझ में आ गया आपको? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कौन सा? तेलंगाना। कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 में अलग हुआ था। 2 जून 2014 में अलग हुआ था। और इस प्रकार से हमारा कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां राज्य बना था। अभी हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है। अब देखो कृष्णा नदी की बात कही गई है, तो ये देखो हमारी ये कृष्णा नदी यहाँ से आती है और ये ऐसे करके और ये पूरी ये और यहाँ पे गिर जाती है। समझ रहे हो ना? कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारी सारी क्या हैं? नदियां हैं, है ना? तो आप लोगों को कृष्णा नदी के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना? आप लोगों को कृष्णा नदी के बारे में एकता जायसवाल ने आंसर दे दिया 2 जून 2014 को। बहुत बढ़िया बेटा। तो आप लोग सही आंसर कर रहे हो। एकता जायसवाल बोल रही है 2 जून 2014 को, यानी क्या अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद है। हैदराबाद है। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? निजाम नगरी के नाम से जाना जाता है। निजाम नगरी के नाम से जाना जाता है। निजाम नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? हैदराबाद को। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी बात आपको याद हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। तो आप लोग सही आंसर कर रहे हो। बिल्कुल। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर अगले को। देखो अगला पॉइंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। और देखते हैं जरा गोदावरी है ये कहां से निकलती है? तो ये भी यानी कि त्रम्यक पहाड़ियों से निकलती है। त्रम्यक गांव में पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। और कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र से निकलती है। कौन सी? गोदावरी निकलती है। कहां पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 है। और इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, जो कि बहुत ज्यादा क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आप लोग बता दोगे कि भाई किसे? गोदावरी को कहा जाता है। किसे? गोदावरी को कहा जाता है। बात समझ में आ गई है। ये देखो हमारी हो जाएगी कौन सी? गोदावरी नदी। देखो ये
आपको दिख रही होगी। ये हमारी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। और ये इस प्रकार से कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। कहां गिर जाती है? ये हमारी पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और इसी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट आप लोग याद करते जाना और नोट करते जाना कॉपी में, क्योंकि नोट करोगे तभी ये बातें हमेशा आप लोगों को याद रहेंगी। कभी भूल गए तो तुरंत कॉपी खोली और तुरंत याद कर लिया कि कौन सा पॉइंट क्या है भाई। समझ रहे हो ना? देखो, कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पे हैं? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी हमने आपको बताई थी भाई, क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। ठीक है, तो ये कहां पे गिर जाती है? पश्चिम बंगाल में। समझ रहे हो ना? ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी क्या है? पश्चिम बंगाल है। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, देखो शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर है, जो कि कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पे है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पे है? तो आप लोग बता दोगे कि कहां पे है भाई? ये है हमारा कर्नाटक राज्य में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी, बहुत बढ़िया। गंगा, कावेरी, गौरव जी। चलो, तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अभी हमारी क्या है? कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कावेरी नदी कौन सी है। देखो ये रही इधर, ये कावेरी नदी आई है और ये गिर जाएगी। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं नदी नंबर अगली, और अगली देखते हैं कौन सी नदी है हमारी। चलो, तो सभी बच्चे जिसने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर देगा भाई। जिसने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर देगा सेशन को। और अगली नदी देखो भाई, कौन सी? हमारी तुंगभद्रा नदी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। कहां से निकली है तुंगभद्रा? तो ये निकली है कहां से? कर्नाटक से। कर्नाटक का जो हमारा पश्चिमी घाट है, एक तो होता है पूर्वी घाट, मतलब एक होता है, देखो ये हमारा जैसे कर्नाटक है, ये हमारा क्या है? कर्नाटक है। तो ये कौन सा घाट हो जाएगा? पूर्वी घाट हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो कहां से निकली है? पश्चिमी घाट से निकली है। कहां से? पश्चिमी घाट से निकली है। समझ रहे हो ना? कहां पे मिल जाती है? ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 331 किलोमीटर। क्या है? 331 किलोमीटर है। देखो क्या है, कुमुदवती और वर्धा और मगारी और आदि, ये मतलब कुमुदनी, वर्धा, मगारी आदि जो ये क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? तुंगभद्रा की हैं। किसकी? तुंगभद्रा की हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, है ना? चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नदी नंबर अगली और देखते हैं हमारी जो अगली नदी है वो कौन सी है। चलो, तो सभी बच्चे जल्दी से बिल्कुल पॉइंट्स अपने बनाते जाएंगे। और अगली नदी देखो, माही नदी है। कौन सी? माही नदी है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल, माही नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? चलो, तो जल्दी से आप लोग सभी लोग बताएंगे भाई। सौरभ कुमार सर, लाइक कर दिया। बिल्कुल लाइक करना है और 2-4 लोगों को और पकड़ के लाइक करवाना है ना? ये काम किसका है? आपका है। और जो जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे क्या करेंगे? लाइक करेंगे और सेशन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे भाई। समझ पा रहे हो ना आप लोग? समझ पा रहे हो ना? दिल की भावनाओं को समझ पा रहे हो ना? जी बिल्कुल। चलो, तो एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दो कि यस समझ में आ रहा, यस समझ में आ रहा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुपरस्टार। चलो, बहुत बढ़िया भाई शुभम जी। देखो अगली नदी हमारी क्या हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। कौन सी? माही नदी हो जाएगी। कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। समझ रहे हो ना? माही नदी। और आपसे पूछा जाए कि ये कहां पे गिर जाती है, तो खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी कहां पे है? हमने आपको बताया था राज्य कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। कहां पे है? गुजरात में है। फिर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो 533 किलोमीटर है। 533 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। किसकी? माही नदी की। समझ रहे हो ना? और बनकबोरी क्या है? इस पर बांध स्थित है। बनकबोरी क्या है? इस पर बांध स्थित है। समझ रहे हो ना? ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, देखो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये उन्हीं का डायग्राम है, ये उन्हीं का चित्र है। तो ये जो जितनी देख पा रहे हो आप लोग, जितनी देख पा रहे हो, ये क्या है? हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। समझ रहे हो ना सभी लोग? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। दिलनवाज, अंश जी, नीरज जी, जितेंद्र जी, वैभव जी,
शुभम जी, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों को मतलब समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग हर एक पॉइंट क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग करोगे उतना ही अच्छा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट बोले तो क्या होता है, फल होता है। क्या होता है भाई, फल होता है, समझ रहे हो ना। चलो, सौरभ यादव, जय महाकाल सर, बिल्कुल, जय हिंद, जय महाकाल, राम राम सीताराम सभी लोगों को, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ते रहेंगे, और ये इस प्रकार से हमारी क्या थी, लास्ट नदी थी, जो कि हमने आप लोगों को क्या कर दी, पढ़ा दी भाई। और यहाँ नदियों से यदि क्वेश्चन बनेगा, नदियों से यदि क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, समझ रहे हो ना। नदी से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, कहाँ से निकली है ये हमने बताया, कहाँ गिरती है ये हमने बताया, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये हमने सारे पॉइंट बताए ही हैं, और जो बांध वगैरह हैं बड़े बड़े वो भी हमने समझाए हैं। अब कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, पूछ लो कहीं से भी, हमें तो आते हैं प्रश्न, समझ रहे हो ना आप लोग बात को। जी बिल्कुल, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने सही क्वेश्चन किया। देखो जरा पीडीएफ के बारे में समझ लो सभी बच्चे। जो हमारी पीडीएफ है, पीडीएफ है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है, यानी जो हमारा डिफेंस वॉरियर है, एग्जाम्पोर डिफेंस वॉरियर, एग्जाम्पोर डिफेंस वॉरियर, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है भाई साहब, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। उसे आप लोग जाओ जल्दी से, उसे क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो वहां पे जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे आपका सिलेबस कौन सा है, नवोदय वाला, नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल, यही है ना आपका सिलेबस। तो ये आप लोग जब वहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे सभी प्रकार की, विजय सर जितनी भी पीडीएफ शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। विशाल सर जितनी पीडीएफ सेंड करते हैं वो भी वहीं पे मिल जाएगी, और हम जितनी पीडीएफ सेंड करते हैं वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएगी, इस वाले कोर्स में मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो आप लोग एक तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोग एग्जाम्पोर का ऑफिशियल जो हमारा ऐप है वो क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल रहती है। जी बिल्कुल, चलो तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि कहां कहां से हमें मिल सकती है। एक तो ये एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर हमारा टेलीग्राम चैनल है, और एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। चलो तो इसके बाद चलते हैं बकाया। टेक केयर, बाय बाय, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। और यदि सेशन को अच्छा लगा है, मजा आया है, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई कैसा लगा आप लोगों को सेशन, है ना। तो चलते हैं बकाया, कल मिलेंगे। जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, और जय एग्जाम्पोर, कर विजय एग्जाम्पोर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।